Yes, sir. यस रेडी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो तो एक काम करो, डिक्शनरी में लिख लो अभी। सबसे ऊपर हेडिंग डालो डिक्शनरी और डिक्शनरीज, कुछ भी चलेगा। और नीचे लिखो इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी। ओके, उसमें लिखो वी हैव बीन लर्निंग, वी हैव बीन लर्निंग about sequence in Python. We have been learning about sequence. हेलो सर। हेलो हाँ बोलिए, म्यूट है क्या हो गया? सर, आप भी जस्ट आपने शुरू किया है ना? जस्ट अभी शुरू किया। हेडिंग डालो ऊपर डिक्शनरी और नीचे लिखो इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी। ठीक है ठीक है। ओके, उसमें लिखो we have been learning about, we have been learning about sequences in Python, but now we are going to switch gears, and learn about स्पेलिंग मैपिंग। किसका? सर, गियर्स का स्पेलिंग। GEARS, गियर्स। गाड़ी के गियर्स होते हैं ना, वो गियर्स। क्योंकि अभी हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने वाले, एडवांस लेवल पे जाने वाले। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्विच गियर्स एंड लर्न अबाउट मैपिंग इन पाइथन। मैपिंग इन पाइथन। नेक्स्ट लाइन में लिखो व्हाट आर मैपिंग्स, what are mappings? Mappings are a collection of objects. Mappings are a collection of objects that are stored by a key. That are stored by a key. Unlike a sequence, that stored
object that stored object by their relative position. By their relative position, in bracket index, or you can write that is index. By their relative position, that is index. नेक्स्ट लाइन पे लिखो, मैपिंग स्टोर वैल्यूज, मैपिंग स्टोर वैल्यूज by unique keys. Mapping store values by unique keys. Just a minute. आगे का लिखना चाहिए. An important difference between mapping do not depend on Polish. Okay, लिखो, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन लिख लो. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, this is an important difference. This is an important difference because this is an important difference because mapping do not depend on position. Do not depend on position. Instead, each value is accessed using its key. Using its key. Comma, which makes them very useful. Which makes them very useful when working with structured or labeled data or data. Working with structured or labeled data. लास्ट में लिखो, लास्ट लाइन, dictionaries are constructed with curly braces. Dictionaries are constructed with curly braces. हेलो Yes. सर, वो एक लाइन रिपीट कर देंगे क्या प्लीज? हाँ बोलिए, कौन सी वाली?
वो मैपिंग स्टोर्स वैल्यूज बाय यूनिक, उसके आगे क्या था? मैपिंग स्टोर वैल्यूज बाय यूनिक कीज, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, मैपिंग स्टोर वैल्यूज बाय यूनिक कीज। ओके ओके। यहाँ पे चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पूरे का पूरा फुल स्पीड में करेक्शन है तो कर लो। ओके सुनो, we have been learning about sequences in Python, but now we are going to switch gears and learn about mappings in Python. So what are mappings? Mappings are a collection of objects that are stored by a key, okay, that are stored by a key. Unlike sequence that stored objects by their relative position, that is index. Mapping store values by unique keys. This is an important difference because mapping do not depend on position. Instead, each value is accessed using its key, which makes them very useful when working with structured or labeled data. Dictionaries are constructed with curly braces. Okay? चलो अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल। चलो पहले देखते हैं हम लिस्ट क्या होता है। हमने लिस्ट देखा है, ठीक, लिस्ट में हम स्टोर करते थे एक लिस्ट, जैसे कि मार्क्स की हो गई 77 कुछ भी, ऐसे हम लिस्ट बना लेते थे। ओके, और हमें पता होता था कि ये जो 88 है इसका इंडेक्स क्या है, तो इसका इंडेक्स है 0, या फिर ये जो 77 है ये 1 पे है, जो लास्ट वाला 85 है वो -1 पे है। ये था हमारा इंडेक्सिंग। ओके, जो हमने लिस्ट में देखा, टपल में देखा, स्ट्रिंग में देखा। फिर हमने इंडेक्सिंग के बाद स्लाइसिंग देखा कि हम एक पूरा का पूरा स्लाइस निकाल देते, फिर हमने उसके कुछ मेथड्स देखे, ठीक है। पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्शनरी पे हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इंडेक्सिंग नहीं यूज करने वाले, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं की एंड वैल्यू पेयर्स। अभी ये क्या होते हैं, देखो अभी ये लिस्ट है, इसमें मैंने सिर्फ मार्क्स डाले, ओके, पर अभी मुझे एक लिस्ट बनानी है, सॉरी एक डिक्शनरी बनानी है जिसके अंदर मुझे सब्जेक्ट्स के साथ उसके मार्क्स डालने। सबसे पहले तो सुनो कि डिक्शनरी सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है हमारे, एक वो डिक्शनरी फोन डायरेक्ट डिक्शनरी होती थी, या फिर हमारी इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू मराठी की डिक्शनरी होती थी, इंग्लिश टू इंग्लिश की होती थी। हम क्या करते थे, हमें जो मीनिंग चाहिए या फिर जो फोन नंबर चाहिए, हम पहले नाम ढूंढते थे, ठीक है, उसके आगे उसका फोन नंबर आ जाता था। ओके, वैसा ही कुछ इस डिक्शनरी में होता है। और ये एडवांस क्यों बोल रहा है, हमने गियर क्यों स्विच कर रहे हैं बोला है, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम्स कोड्स जो है ना वहां पे डिक्शनरी ही यूज की जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पे गए, अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, आपने कुछ प्रोडक्ट डाला, आप नीचे आपके उसके सर मीटिंग कंटेंट लीव आपको हो मिल गई थी जाते हैं। क्या? हेलो हाँ एक्सक्यूज मी सर, मीटिंग हाँ लीव हुई yes। थी? नहीं चालू है मीटिंग, आप लीव हो गए होंगे शायद। नहीं सर कोई तो कोणतरी रिमूव करते सर। हाँ सर, एक्चुअली कोई तो रिमूव कर रहा एक्चुअली है। सर Same मुझे भी with me, 2 बार sir. रिमूव कर दिया सर। रिमूव है। सेम दोनदा रिमूव केले मला पण. अरे बाप रे। 2 बार रिमूव किया सर किसी ने। सर प्लीज चेक कौन है तो। जस्ट अभी फिलहाल तो ऑर्गेनाइजर्स में सिर्फ मैं ही हूँ। ओके, पीपल एडेड टू द चैट 81। एक्चुअली मैं दोनों में सर 2 कनेक्ट टाइम्स किया था, रिमूव किया है पर सर। पता नहीं कौन है। अभी मुझे भी नहीं पता, मैं एक काम करता हूँ, देखते हैं हम इसके बारे में, ठीक है, मैसेज करता हूँ मैं ऑर्गेनाइजर्स को एक बार, रुको। प्लीज रिपीट वंस अगेन। यस यस आई विल, डोंट वरी, जस्ट अ मिनट। ओके, मैसेज इंसेंट हो गया, देखेंगे वो। चलो 58 है अभी, आई होप कोई अभी रिमूव नहीं होगा। 59 हो गए, चलो देखते हैं।
चलो फिर से रिपीट करता हूं मैं, कोई बात नहीं। देखो हमने देखा था पहले। सर अभी मीटिंग चालू हो गया रिसेंटली। यस, आनंद जी बोलिए। सर मैं आनंद बोल रहा हूँ सर, अभी मीटिंग चालू हो गया सर, मैं काफी देर से वेट कर नहीं, रहा था। बहुत देर से मीटिंग चालू हो गई। अच्छा 5-10 डिक्शनरी मिनट के हो गया बारे क्या में, सर मीटिंग का? नहीं मीटिंग चालू होके बहुत देर हो गई। 37 मिनट्स अराउंड, सर कम हुए होंगे, ये ज्वाइन करने का टाइम दिखाता है। एक 20-25 मिनट हो गए। ओके, सर। 20-25 मिनट हो गए। ओके, चलो। तो मैं बता रहा था कि हमने जो देखा है पहले लिस्ट या फिर टपल स्ट्रिंग्स में, वहां पे क्या होता था, हर एक जो वैल्यू हम ऐड करते थे इस लिटरल के अंदर, ठीक है, तो इसका जो पोजीशन था वो इंडेक्स था। इसका हमें पता था कि 88 जो है वो 0th इंडेक्स पे है, 77 फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, या फिर -1 -2, ऐसा हम करते थे, ठीक है। लेकिन अभी हम जो देखने वाले हैं डिक्शनरीज, उसके अंदर ऐसा इंडेक्सिंग नहीं होता, उसके अंदर होता है की एंड वैल्यू पेयर। ओके, और मैं कह रहा था कि एडवांस क्यों है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जगह इसका इस्तेमाल होता है। अभी कैसे, अगर आप फोन यूज कर रहे हो, उसके अंदर आपको कोई कॉन्टैक्ट सर्च करना है, आप नेम डालोगे नीचे, उसका नंबर आ जाएगा या फिर डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। या फिर आप किसी वेबसाइट पे चले गए, वहां पे आप ऊपर प्रोडक्ट का नाम डालते हो, नीचे उसके आइटम्स आ जाते हैं सभी जो जो है। ये एक तरह का डिक्शनरी का है, की और वैल्यू पेयर की तरह काम करता है। ओके, ऊपर आप की डालते हो, नीचे उसके वैल्यूज क्या क्या है उस की के अंदर स्टोर किए हुए, वो सब आ जाते हैं। ओके, तो ये जो है डिक्शनरी, ये थोड़ा सा अभी एडवांस कंसेप्ट। अभी तक हमने देखा डिक्शनरी लिस्ट टपल्स देखा, उसमें सिर्फ इंडेक्सिंग होता था। यहाँ पे अभी की वैल्यू पेयर चलेगी, ठीक है। एक की रहेगी, उसके अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वैल्यू क्या रह सकता है, अभी देखो की क्या हो सकती है, की कुछ भी हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। ओके, टपल भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है। ओके, बाकी उसके अंदर तुम ज्यादा की के अंदर डिफरेंशिएट कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तुम, मॉडिफिकेशन। ओके, लेकिन आगे जो वैल्यू तुम स्टोर कर सकते हो की के आगे, वो तुम कुछ भी कर सकते हो। अभी एक काम करते हैं, अभी ऐसे समझ में नहीं आया, मैं पहले एक एग्जांपल, हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, डिक्शनरी का। तो मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी तैयार करता हूँ। ओके, स्पेलिंग सही है गलत जाना तो छोड़ो। अब हम क्या करेंगे, डिक्शनरी तैयार करेंगे, करली ब्रेसेस से हम उसको तैयार करते हैं। इसके अंदर डिक्शनरी नहीं करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, मार्क्स लेता हूँ इसका ना। मार्क्स, हमें इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डालने। ओके, सब्जेक्ट क्या होते हैं, साइंस। सर यस, एक्चुअली प्लीज सर चेक कीजिए ना, फोन रिमूव कर रहा है। अभी भी कर रहा है रिमूव। हाँ जस्ट सर, मैं ज्वाइन वापस से ज्वाइन किया। जस्ट अ मिनट गाइस में। हेलो एवरीवन,
अभिषेक सर अभी चैट में एक लिंक डालेंगे गूगल मीट का, उसमें ज्वाइन कर लो, ठीक है? वहां से तुम्हें कोई निकाल नहीं पाएगा। आज के लिए कर लो एडजस्ट, मैं कल देखता हूँ कौन है, मतलब आज ही देखूंगा, फिलहाल के लिए हो जाएगा। ओके ओके सर। यस, वो कर रहे हैं बैकग्राउंड में। चलो तो तक हम ये देखते हैं। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे होते हैं की एंड वैल्यू पेयर्स। ओके, शायद उन्होंने मुझे ही लिंक सेंड कर दी, 1 मिनट। आपके ग्रुप पे आ गई होगी शायद, देखो लिंक, देखो ग्रुप पे आ गई है क्या? यस सर आइए। यस सर। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, ये गूगल मीट है सर। सर रिमूव हो जाए क्या सर? जस्ट अ मिनट गाइस, एक एक मिनट वेट करो बस। ओके, या। एक ही मिनट रुको।
जल्दी मेरे को कुछ अगर ये चाहिए तकिया पे दे दे। चल रहा है तो ये क्या है ना इसमें प्रॉब्लम हो रहा था, कोई बार बार लेफ्ट कर रहा था, तो गूगल मीट्स के माध्यम से उसमें ट्रांसफर किया। गूगल मीट एक्चुअली इजी है। गाइस 1 मिनट, ठीक है, मेरा हो रहा है यूज माइक्रोफोन ओनली, मेरा कनेक्शन चला गया था, दैट्स व्हाई अलाउ एग्जिट साइट। ओके एवरीवन, चलो गूगल मीट पे मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जो लोग गूगल मीट से ज्वाइन किए हो, क्या उनको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है अभी। ग्रेट ग्रेट। चलो मुझे यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने दो, जस्ट अ मिनट। सब पर डबल इको आ रही है आपकी। ओके, कहीं पे तो भी म्यूट करूंगा मैं, जस्ट अ मिनट। लीव करो क्या? चलेगा, अभी इको तो होगा ही। सर यहाँ पे लिंक शेयर कर सकते हो क्या, क्योंकि मेरे को अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं किया। ओके, जस्ट अ मिनट। चलो मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाल दी है, टीम्स के चैट बॉक्स में। ओके, अभी दोनों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, टीम्स वाले चैट वाले दोनों तरफ? यस सर, विजिबल है। यस ओके सर। ग्रेट, आवाज आ रही है मेरी दोनों को? यस यस सर। सर। एक्सट्रीमली सॉरी, क्या हुआ है ना, आज के दिन एडजस्ट कर लो, मैंने बोला है उनको, करेंगे वेरी सुन, कल हो जाएगा ये सॉल्व। ओके, और क्या हो रहा है ना, अभी वो नया लिंक भी बनने वाला है कंफर्म एडमिशन वालों का, तो इसलिए अब होता होगा कुछ, इसमें जाने दो, छोड़ो। इसमें क्या होता है ना, कंट्रोल जो होता है सबको दिया हुआ है मैंने, कोई भी बाईपास कर सकता है इस लिंक को, इस वजह से हो रहा है क्योंकि अभी तक उन्होंने अलग लिंक नहीं बनाई है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अभी फोकस करते हैं, हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आज, मुझे आज खत्म करना था ये, शायद हम खत्म कर भी लेंगे, चलो लेट होने चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है हम यूज करते हैं कीज एंड वैल्यूज। ओके, कीज के अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। अभी देखो ऊपर जो थी वो सिर्फ, म्यूट कर दो गूगल मीट पे, सब म्यूट हो जाओ बाकी के। हेलो, गूगल मीट पे माइक्स म्यूट कर दो सभी के सभी, सिर्फ सुनो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, हम कीज क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। ओके, अभी देखो मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं ऊपर के जो मार्क्स है वही डाल रहा हूँ, लेकिन सब्जेक्ट्स में अलग अलग डालूंगा। ओके, साइंस, मराठी, इंग्लिश, इंग्लिश में 69, देन और क्या कर सकते हैं हम, बायो, फिजिक्स एंड ओके मैथ्स। चलो मैथ फेवरेट भी कोई लोग हैं यहाँ पे, चलेगा।
मैथ्स में 85। ये हो गई हमारी डिक्शनरी। ओके, जैसे लिस्ट के अंदर हमें पता था इंडेक्सिंग हम करते थे, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं कैसे पूछता था कि लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स पे कौन है, तो वो मुझे पता था 88, ठीक है। या फिर मैं बोलूंगा -1 पे कौन है, वो मुझे देगा 85। लेकिन ये सब हम डिक्शनरी के अंदर नहीं करते, यहाँ पे इंडेक्सिंग काम नहीं करती, यहाँ पे काम करती है कीज। ओके, जिस की के अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है वो हमें डालना पड़ता है। अभी एक स्टूडेंट मेरे पास आया तो उसने बोला सर मेरे साइंस के मार्क्स आपने कुछ बनाया था, बताओ मुझे साइंस के कितने मार्क्स है। मैं सर्च करूंगा साइंस, ओके, तो वो देगा 88। अभी आप पूछोगे सर मैं यहाँ पे 1 डाल के देखता हूँ, 0 डाल के देखता हूँ, तो वो देगा की एरर। क्या देगा मुझे? की एरर देगा। वो बोलेगा 0 नाम की कोई की है ही नहीं इसके अंदर, सो 0 के अंदर कुछ है ही नहीं, ये देगा मुझे एरर। समझ गए? तो यहाँ पे इंडेक्सिंग काम नहीं करती, यहाँ पे काम आती है कीज, और उनके अंदर हम स्टोर करते हैं उसकी वैल्यूज। अभी ये जो लेफ्ट में लिखा होता है इसको बोलते हैं की, इसके अंदर जो हम डालते हैं इसको बोलते हैं वैल्यू, और उसको सेपरेट करना पड़ता है इस कोलन से। ओके, ये कहाँ पे होता है? एंटर के एल के बाजू में होता है, ठीक है। हमारे कीबोर्ड पे जो एल की होती है ना, उसके राइट साइड पे शिफ्ट दबा के हम इसको इस्तेमाल करते हैं। किसी की के अंदर वैल्यू डालने के लिए हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा मैंने बोला कि की के अंदर हम ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा टपल हो सकता है, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा वेरिएशन हम की के अंदर नहीं कर सकते। हम वेरिएशन कहाँ पे कर सकते हैं? हम वेरिएशन कर सकते हैं वैल्यू के अंदर। हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। मैं एज अ डिक्शनरी एक वैल्यू की तरह डाल सकता हूं, मैं एक यहाँ पे पूरा का पूरा सेट डाल सकता हूं। ये प्रैक्टिकल के मार्क्स थे, ये कुछ थ्योरी के थे, ये फाइनल के थे, ऐसा करके, ठीक है। मैं की के अंदर एक लिस्ट एज अ वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, मैं की के अंदर एक सेट एज अ वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, ठीक। हम इस वैल्यू की जगह पे बहुत कुछ वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन इस की जगह पे नहीं। अभी और एक बात सुनो, जो हमारे वैल्यूज है वो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे साइंस में भी 88 है, मराठी में भी 88 है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं पूछूंगा मार्क्स प्रिंट करो, ओके, वो दे देगा मुझे इस तरह से। पर मैं कोई की रिपीट नहीं कर सकता, मतलब कर सकता हूं, मैं की रिपीट कर सकता हूं भी। देखो मैं यहां पे फिर से साइंस लिखता हूं, ओके। अभी देखो मैंने 2 बार साइंस इस्तेमाल किया, और जब मैं पूछूंगा कि मुझे साइंस के अंदर कितने मार्क्स है, तो वो मुझे 56 देगा। अभी हर बार क्या होता है मालूम है? जो लास्ट में रिपीट होगा ना, वो उसी की वैल्यू देगा। आप कितने भी बार एक सेम की यूज कर लो, वो लास्ट वाले की वैल्यू देगा आपको। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंटरप्रेटर जैसे ऊपर से नीचे आता है, वैसे ही वो लेफ्ट से राइट जाता है। वो यहां से आएगा, वो देखेगा साइंस इस की के अंदर 88 स्टोर है, पर जैसे जैसे वो आगे जाएगा वो साइंस के अंदर 56 को रीअसाइन कर देगा। तो हर बार जो लास्ट में रिपीटेड की है वो उसी की वैल्यू देगा। अभी मैंने आपको बताया था कि यूनिक कीज होते हैं, पर आप बोलोगे सर आप रिपीट कर रहे हो, तो यही उसका फंडा है। रिपीट भी कर दिया आपने तो लास्ट का ही देगा, ठीक है। इसीलिए की हमेशा यूनिक ही इस्तेमाल करनी है। की रिपीट हम नहीं कर सकते, की हम डुप्लीकेट यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि वो लास्ट वाली देगा, फिर वो लास्ट वाली रीअसाइन कर देगा सभी के लिए, पिछले वाले के लिए, और लास्ट वाली दे देगा। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई हम डुप्लीकेट की इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें यूनिक
की ही इस्तेमाल करनी है, वैल्यू रिपीट हो सकती है, सेम वैल्यू आप कितने भी की के अंदर डाल सकते हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप कीज रिपीट नहीं कर सकते। ओके, चलो अभी हम क्या करते हैं, ये तो हो गया जरा सा बेसिक, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला कि हम एक डिक्शनरी के अंदर कोई भी डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। जैसे देखो, अभी मैं यहाँ पे एक जरा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए, लेकिन देख लेना। ओके, मैंने पहले से बनाया हुआ है। अभी देखो, दिख रहा है सबको? अगर किसी ने मार्वल मूवीज देखी है तो उनको समझ में आ जाएगा। अभी ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन देख लो, मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको ऐड किया हूँ। इस पे हमें बहुत प्रॉब्लम्स देखने आगे, इस पर हम बहुत ऑपरेशन करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ आपको बताना था कि हम एक की के अंदर क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो देखो, ये मैंने पहले डिक्शनरी बनाई फर्स्ट एवेंजर नाम की। ओके, ये क्या है? मेरी डिक्शनरी है, मेरा डिक्शनरी का नाम है फर्स्ट एवेंजर। और जिन्होंने मार्वल मूवीज देखी उनको पता है फर्स्ट एवेंजर कौन था, कैप्टन अमेरिका था। ओके, तो देखो, फर्स्ट एवेंजर के अंदर मेरा पहला की है नेम और उसकी वैल्यू है कैप्टन अमेरिका। ओके, ये हो गया मेरा फर्स्ट की एंड वैल्यू पेयर। अभी सेकंड क्या है? प्लेस कैप्टन अमेरिका कहां से था? ब्रुकलिन से था शायद, मुझे नहीं पता, मैंने डाल दिया इसे। ओके, उसकी पावर क्या है? उसकी पावर है सुपर स्ट्रेंथ। वर्दी है कि नहीं, हमने देखा आखिर में वो वर्दी था। ट्रू, इट इज ट्रू, कैप्टन अमेरिका इज वर्दी। तो मैं यहाँ पे बुलियन लिटरल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ एज अ वैल्यू। ओके, अभी वर्दी फॉर मियोनिर, ये जो है ये मेरी की है, और ट्रू ये बुलियन लिटरल मेरी वैल्यू है। ओके, अभी यहां तक ये पहली लाइन जो थी ये आसान थी। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक की थी, एक वैल्यू थी, एंड दैट्स इट। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे मेरी की सिर्फ एक ही है। क्या है नेक्स्ट लाइन में मेरी की? पार्टनर्स, कैप्टन अमेरिका के पार्टनर्स। जो मेरा फर्स्ट एवेंजर है कैप्टन अमेरिका, उसके पार्टनर्स कौन है? उसका कोई एक पार्टनर नहीं, उसके बहुत पार्टनर्स। तो अभी मैं एक वैल्यू डाल नहीं सकता ना, मुझे बहुत सी वैल्यू डालनी पड़ेंगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पार्टनर नाम के की के अंदर मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं। ये स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो आप यहाँ पे? मैं इस की के अंदर एक लिस्ट तैयार कर रहा हूं। ओके, ध्यान से देखो, इस लिस्ट के अंदर 0th इंडेक्स पे है आयरन मैन, फिर उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पे है ब्लैक विडो, और सेकंड इंडेक्स पे मैंने और एक डिक्शनरी डाल दी। ओके, यहां तक इस डिक्शनरी के अंदर मैंने और एक एवेंजर के बारे में इंफॉर्मेशन डाल दी। उसका नाम है थॉर, वेपन है म्योनिर, प्लैनेट एसगार्ड, पावर गॉड ऑफ थंडर। ओके, मैंने एक डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर एक की बनाई, की के अंदर लिस्ट बनाई, और लिस्ट के अंदर मैंने फिर से डिक्शनरी बना दी। समझ रहे हो? मैं इतना कॉम्प्लेक्स जा सकता हूं। अभी और एक बात देखो, मैं डिक्शनरी के अंदर और एक डिक्शनरी भी स्टोर कर सकता हूं। मैंने फर्स्ट एवेंजर इस डिक्शनरी के अंदर शील्ड, जो कैप्टन अमेरिका अमेरिका की वो जो शील्ड होती है ना, वो लेके घूमता है, वो तवे जैसा वो, ठीक है, उसकी डिटेल्स मैंने ऐड कर दी। उसका मटेरियल है वाइब्रेनियम, मेड बाय हार्वर्ड स्टार्क, स्पेशल प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब वाइब्रेशंस। तो इस तरह से हम एक डिक्शनरी बना सकते हैं। इसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। एक की के अंदर हम एक लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, एक टपल स्टोर कर सकते हैं, एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम डिक्शनरी भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, अभी ये समझ में आया क्या आप लोगों को? डिक्शनरी का डाटा टाइप क्या हो सकता है, ये समझ में आ रहा है? समझा सर, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया, नहीं
आया भी सर समझ में और नहीं भी आया सर समझ में। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, मैं कह रहा था, हाँ पूछिए, हाँ पूछिए पूछिए। हाँ, क्या ले सकते हैं क्या? मुझे मुझे सवाल ही सुनाई नहीं दिया। एक एक मिनट, मुझे सवाल ही सुनाई नहीं दिया। डिक्शनरी के अंदर हम क्या ले सकते हैं क्या? वर्टिकल ले सकते हैं ना, कोई बात नहीं। मतलब ऐसा बोल रहे हो क्या आप? जस्ट अ मिनट। इसको प्रिंट करता हूँ इस तरह से ना, ले सकते हो आप, चलेगा। एंटर करने का, नीचे स्टोर करने का, चलता है, ऐसा भी चलता है। ओके, ठीक है। अभी देखो, फिर से बताता हूँ मैं इसके बारे में। मैं कह रहा था कि हम डिक्शनरी के अंदर कीज जो है वो रिपीट नहीं करते। ओके, सबसे पहली बात कि हमें यूनिक रखनी पड़ती है, कि हम रिपीट नहीं कर सकते। दूसरी बात मैंने बोली थी, जो वैल्यूज है वो हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, मार्क्स सेम हो सकते हैं। ओके, देन हमने देखा कि एक डिक्शनरी के अंदर हम अलग अलग डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। ओके, जैसे एक डिक्शनरी के अंदर मैं की और की एंड वैल्यू का एक पेयर स्टोर कर सकता हूँ, उसी तरह मैं एक की के अंदर एक पूरी की पूरी लिस्ट भी स्टोर कर सकता हूँ। मैं डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी स्टोर कर सकता हूँ, और एडवांस अगर मैं गया तो मैं लिस्ट के अंदर फिर से डिक्शनरी भी स्टोर कर सकता हूँ। अभी मुझे पता है यही पे प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे ये क्या ऐड कर दिया सर ने। तो ये जो लिस्ट है पार्टनर्स नाम की, जो पार्टनर नाम की है, मैंने उसके अंदर एक लिस्ट डाला है। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इस लिस्ट के अंदर 0th इंडेक्स पे आयरन मैन है, फर्स्ट इंडेक्स पे ब्लैक विडो है, और सेकंड इंडेक्स में पूरा का पूरा डिक्शनरी है। कैसे पता करें डिक्शनरी है या नहीं? चलो देखते हैं। फर्स्ट एवेंजर, उसके अंदर पार्टनर्स, ओके, उसके अंदर सेकंड एलिमेंट। अभी देखो ये क्यों नहीं जा रहा है, चलो छोड़ो। ये दिख रहा है आपको? अब ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, पहले ना मैं सिर्फ आपको एक आसान लेके बताता हूं। मैं देखना चाहता हूं, जैसे मैंने यहां पे देखा कि मार्क्स के अंदर मुझे मराठी में कितने मार्क्स है। ओके, मैंने पूछा, उसने मुझे दिया 88। ओके, अभी मैं पूछ रहा हूं कि फर्स्ट एवेंजर जो लिस्ट है उसमें नेम क्या है, उसमें फर्स्ट जो नेम की है उसके अंदर क्या स्टोर है। तो वो बोलेगा नेम के अंदर स्टोर है कैप्टन अमेरिका। अच्छा, मैंने बोला ठीक है, उसका प्लेस कौन सा है, मैं पूछूंगा प्लेस क्या है कैप्टन अमेरिका का। वो मुझे देगा ब्रुकलिन। वो बोलेगा कैप्टन अमेरिका का जो प्लेस नाम का की है उसके अंदर ब्रुकलिन आपने स्टोर किया हुआ है। ओके, अभी मैं पूछता हूं कि मैंने इसके अंदर एक पार्टनर नाम की भी की बनाई है। कौन सी की बनाई है? पार्टनर नाम की। ठीक है, इस पार्टनर नाम की के अंदर क्या है वो मुझे देखना है। क्या हो गया? सॉरी, पार्टनर्स, स्पेलिंग मिस्टेक। वो बोलेगा पार्टनर नाम के अंदर आपने एक लिस्ट स्टोर की है, स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप देख सकते हो। उस लिस्ट के अंदर 0th इंडेक्स पे आयरन मैन है, फर्स्ट इंडेक्स पे ब्लैक विडो है,
और सेकंड इंडेक्स में पूरी की पूरी एक डिक्शनरी है। ओके, पता चलेगा। मैं देखूंगा पार्टनर्स के अंदर सेकंड इंडेक्स पे क्या है, तो वो मुझे एक डिक्शनरी देगा। ठीक है, देख रहे हो आप। अभी मैं इसके अंदर भी और एडवांस जा सकता हूं। मुझे पता है सेकंड नंबर पे एक डिक्शनरी है, तो मैं इस डिक्शनरी के अंदर पूछूंगा कि नेम क्या है, ये देगा थॉर। समझ रहे हो। मैंने पूछा फर्स्ट एवेंजर के अंदर पार्टनर नाम की की कौन सी है, उसने एक की पहले सर्च कर दी पूरी की पूरी। फिर मैंने पूछा उसका सेकंड इंडेक्स क्या है, उसने दिया ये डिक्शनरी दिया पूरे का पूरा। फिर मैंने पूछा इस डिक्शनरी के अंदर नाम क्या है, तो उसने मुझे दिया थॉर। यस, किसका माइक चालू है? पूछना चाहते हो आप कुछ, आनंद जी? यस, करेक्ट। ये हमें सीक्वेंस वाइज डालना पड़ेगा। ये जो है ये सीक्वेंस वाइज डालना पड़ता है। हम किसके अंदर क्या सर्च कर रहे हैं उस हिसाब से डालना पड़ता है। ओके, अभी और एक देखते हैं हम। जस्ट क्या हो गया? नॉट रिस्पॉन्डिंग, वाई? क्या कर दिया ऐसा मैंने? जस्ट मिनट गाइस। क्या हो रहा है आज मेरे नेटवर्क? मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी? हेलो, यस सर। यस Yes, सर। sir. क्या दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे? पाइथन पाइथन ही दिख रहा है ना? हाँ जस्ट डिक्शनरी पाइथन। यस, जस्ट मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया मेरे स्क्रीन पे, नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा है। जस्ट मिनट गाइस, कुछ तो भी आज गड़बड़ है मेरे लैपटॉप के साथ। शायद मेरा लैपटॉप हैक हो गया है। वेट, क्यों क्यों क्यों? ग्रेट, ओपन हो गया। चलो, ओके। अभी देखो, अभी मैं एक काम करता हूं, मैं पूछता हूं कि फर्स्ट एवेंजर्स के अंदर मैंने शील्ड डिटेल्स नाम की भी एक की बना के रखी है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने लिस्ट इस्तेमाल नहीं की हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पार्टनर्स के अंदर लिस्ट बनाई थी, तो मैं यहाँ पे एक इंडेक्स नंबर डाल रहा था। अभी मुझे इंडेक्स नंबर डालने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली पूछूंगा जो शील्ड डिटेल्स है उसके अंदर मटेरियल क्या है। ओके, मैं पूछूंगा इस शील्ड का मटेरियल क्या है, और वो मुझे दे देगा वाइब्रेनियम। ये समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने लिस्ट इस्तेमाल की थी, तो मैंने इंडेक्स इस्तेमाल किया। यहाँ पे डायरेक्टली डिक्शनरी मैंने इस्तेमाल की है डिक्शनरी के अंदर, तो मैं शील्ड के अंदर की इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, इस तरह से हम इसके अंदर वैल्यूज ढूंढ सकते हैं। मैं इसको इंडेक्सिंग नहीं बोलूंगा, जैसे हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करते थे लिस्ट में, टपल्स में, स्ट्रिंग्स में, वैसे यहाँ पे हम की मदद से वैल्यूज ढूंढते हैं। ओके, हमें क्या वैल्यू चाहिए वो हम ये कीज डाल के पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर हमने क्या वैल्यू स्टोर करके रखी है। फिर वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो वैल्यू पूरे का पूरा लिस्ट हो सकता है, पूरे का पूरा टपल हो सकता है, एक सेट हो सकता है, या फिर डिक्शनरी भी हो सकती है। जैसे शील्ड डिटेल्स के अंदर मैंने और डिक्शनरी डाल दिए वैसे, या फिर पार्टनर्स के अंदर मैंने लिस्ट डाल दी वैसे, या फिर सिंपल मैंने की एंड वैल्यू पेयर बना लिया, चलेगा। इस तरह से हम इसके अंदर अलग अलग डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। ओके सर, ये जो की बनाई है आपने, हाँ, की यस। में नेम में वो रिपीट हो रही है, नेम ये रिपीट हो रहा है, तो ये ऐसा नेस्टेड हाँ, लिंक है। नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड। देखो वो बताता हूँ मैं अभी आपको,
गुड क्वेश्चन, गुड ऑब्जर्वेशन। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो नेम हमने इस्तेमाल किया है सबसे पहले, ये एक की है, ओके। लेकिन ये जो हमने इस्तेमाल किया है नेम, ये डायरेक्ट की नहीं है, ओके। ये इस की के अंदर की एक वैल्यू है जिसकी की है। अगर मैं यहाँ पे नेम इस्तेमाल करूंगा इस कोमा के बाद, या फिर इस कोमा के बाद यहाँ पे, तो रिपीट कहलाया जाएगा, ओके। ये जो है ये मेन की है हमारी, लेकिन ये नेस्टेड की हम इसको बोल सकते हैं, ओके। ये जो की है ये पार्टनर नाम के की के अंदर के वैल्यू की है, ओके। तो ये रिपीट नहीं हो रही है। ओके हमारे पास कीज कितनी है, चलो एक बार, चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं। ये भी डाउट, अब ये मेथड हम बाद में देखने वाले थे, पर डाउट आ ही गया है तो देख लेते हैं। ये हमारा की का लिस्ट है पूरे का। यहाँ पे आपको नेम रिपीट होते हुए दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नेम है ये पहले वाला है, प्लेस प्लेस, आगे क्या है, पावर, ये पावर, वर्दी फॉर म्योनिर, वर्दी फॉर म्योनिर, आगे डायरेक्टली देखो ये पार्टनर्स आ गया, ये वाला, और उसके बाद डायरेक्टली शील डिटेल्स आ गया, ये वाला, ओके। इसके अंदर का नहीं आ रहा क्योंकि ये नेस्टेड है, ओके। यही हमारी मेन कीज है। इस तरह से हम की निकाल सकते हैं। और एक होता है वैल्यूज, इससे हम वैल्यूज पता लगा सकते हैं। अभी इसमें आप देखोगे कि कैप्टन अमेरिका जो है ये हमारी वैल्यू है, ब्रुकलिन हमारी वैल्यू है, सुपर स्ट्रेंथ वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। और यहां से देखो ये पूरे का पूरा लिस्ट यहां तक ये एक ही वैल्यू है, ओके। और इस मटेरियल से लेके वाइब्रेशंस तक ये एक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि पार्टनर के अंदर ये पूरा का पूरा लिस्ट स्टोर है, तो ये एक वैल्यू हो गया और ये दूसरा। समझ गए? यस क्लियर? यस गुड, यस यस। वेरी गुड। चलो अभी देखो, इसके अंदर हम डायरेक्टली मेथड स्टार्ट कर सकते हैं, अभी चलेगा? कर ही दिए तो कोई बात नहीं। इसके अंदर यही जो बताने जैसा था हार्ड पार्ट मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। अब ये हम काम करते हैं, डायरेक्टली मेथड शुरू कर देते हैं, ओके। चलो लिख लो, कोई बात नहीं। पहला मेथड डाल दो कीज, यहाँ पे मेथड्स करो और कीज डाल दो। अभी शुरू कर ही दिया है तो मैं उसके अंदर आपको अलग अलग कुछ और इस्तेमाल बताऊंगा डिक्शनरी के, ठीक है। चलो लिख लो कीज। कीज क्या देता है हमें? इट गिव्स अस द लिस्ट ऑफ आवर कीज, ओके। इसके अंदर जो मेथड्स है ना वो ज्यादा कुछ वैसे है नहीं, तो मेथड्स हमारे लिए आसान हो जाएंगे। थोड़ा सा अदर कंसेप्ट है वो मैं बता दूंगा आपको। चलो एक काम करो, एक छोटा सा लिस्ट बनाओ। ये लिस्ट बनाओ, अगर आपको एग्जाम्पल में लिखना है ना तो ये बनाओ, इतना बड़ा मत लिखो अगर नोटबुक्स में लिखना है तो। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मार्क्स डॉट कीज, ये हमें देता है कीज, ओके। क्या कहेगा? DICT कीज, और आगे हमें कीज का एक लिस्ट दे देगा। इसी तरह से हमारा सेकंड मेथड होता है वैल्यूज का। ये आगे का एस नहीं भूलना है, अगर एस नहीं डाला तो नहीं आएगा, ठीक है, एरर दे देता है वो। तो यहाँ पे वैल्यूज, VALUES मत भूलिएगा। वैल्यूज क्या देता है हमें? वैल्यूज हमें देता है जो डिक्शनरी है हमारी उसके अंदर की वैल्यूज, ओके। मेरे दो एग्जाम्पल हो गए होंगे, तो हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कीज जो है हमें कीज देता है, देखो KEYS, वो जो डिक्शनरी हमने बनाई है उसके अंदर के कीज देगा। ओके, और याद रखना ये नेस्टेड डिक्शनरी के कीज नहीं देता। ओके, नेस्टेड डिक्शनरी अगर की होगी हमने तो वो उसके कीज नहीं देगा। जैसे शील्ड डिटेल्स हमने एक डिक्शनरी बनाई, सॉरी एक की बनाई थी, उसके अंदर हमने एक डिक्शनरी स्टोर की थी, उसके अंदर मटेरियल भी की है, मेड बाय भी की है, और स्पेशल प्रॉपर्टी भी की है, लेकिन ये 3 कीज ये नहीं देगा क्योंकि वो नेस्टेड है। ओके, जो मेन कीज है वही हमें वो देगा। हेलो यस, सर, वो अलग अलग से सेल्स बन रहे हैं ना? अलग अलग ही है। नहीं नहीं, अभी मतलब कीज में आपने रिप्लेस कर दिया वैल्यूज, मतलब अलग अलग से, मतलब फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमको यूज में आएगा वो। आप अभी उसका रिप्लेस कर रहे हैं ना को नया फंक्शन? इसके अंदर, सर इसके वैल्यूज अंदर के लिए बोल रहा है कि एक दूसरा टैब में टैप करो आप, हाँ दूसरे टैब में। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, हाँ। यही पे कर सकते हैं ना हम, कर सकते हैं क्या? सर वो डिक्शनरी वैल्यूज में वैल्यू रैंडम कैसे दिए सर? कहाँ पे? वैल्यूज का जो मेथड आपने यूज किया ना, हाँ तो ऊपर के एग्जांपल से किया ना, मतलब साइंस, हाँ, मराठी और इंग्लिश के वो हैश हिसाब वैल्यू से। की तरफ से, हैश वैल्यू की तरह देता है वो। ओके, वो सिर्फ वैल्यूज तो देगा उसने अभी। नहीं, हम उसने क्योंकि इन वैल्यूज को इंडेक्स नहीं होता है, हम इसको की मदद से ट्रैक कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, इनका ऑर्डर नहीं होता, इनका इंडेक्स नहीं होता है, जैसे 0 1 2 3 ये नहीं होता है। तो वो ओके, ये रैंडमली जो आती है का कौन से भी नंबर पे? करेक्ट नहीं करेक्ट, सर, परफेक्ट लिया है वो, साइंस को 2 बार रिपीट हुआ है तो लास्ट वाला फर्स्ट लिया है 56, हाँ, ओके बाउल ये, तो अच्छा तक के चलो, साथ। बाकी यहाँ ये पे चेंज, सही है। हाँ, सेकंड साइंस 2 4 ही बार आया है ना? अरे इसीलिए यार, 56। जस्ट अ मिनट, ये ऐसा क्यों किया हमने? ओए, फिर भी चलो एक और बार देख लो, इसके अंदर जो है इंडेक्सिंग नहीं होता। ओके, तो ये किसी भी ऑर्डर में आए डजेंट मैटर, हम इसको ट्रैक करते हैं कीज की मदद से। ओके, चलो, हमने रिपीट किया था इसलिए वो यहाँ का दे रहा था। चलो नो प्रॉब्लम, अभी 5 हो गए। ये किसने बोला था अलग अलग करो? ये अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है? या प्रिंट की मदद से हमने अलग अलग कर दिया, इसको अलग अलग आप टाइप कर सकते हो। ओके सर। ओके, चलो अभी एक काम करते हैं, हमने 2 फंक्शन देख लिए, वैल्यूज और कीज। ओके, अभी नेक्स्ट एक काम करो, गेट, और एक फंक्शन होता है हमारा गेट। अभी गेट क्या करता है मालूम है? हमें गेट सिर्फ एरर नहीं देता, गेट का काम ही इतना है कि एरर नहीं देगा। जबकि देखो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा फर्स्ट एवेंजर और डॉट, चलो पहले एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे पूछता हूँ, एक रैंडम की डाल देता हूँ, मैं बोलता हूँ इसमें हमने क्या यूज नहीं किया, शील डिटेल्स, फर्स्ट मूवी। अभी ऐसी कोई की हमारे पास है नहीं। ओके, तो ये क्या देगा मुझे? की एरर देगा। क्या बोलेगा? सॉरी, इसके अंदर फर्स्ट मूवी नाम से कोई की है ही नहीं। तो इसके लिए, ये अगर एरर हमें नहीं चाहिए तो हम यूज करते हैं गेट, और फिर इसके अंदर मैं पूछूंगा फर्स्ट मूवी कौन सी थी, तो ये मुझे एरर नहीं देगा। मैं इसको रन करूंगा, ये एरर नहीं देगा मुझे, ठीक है? ये इग्नोर कर देगा। चलो, अभी मैंने अभी अभी एक बताया आपको, सर हमें वो कीज कैसे यूज करने हैं, मतलब जो स्टोर्ड है वही यूज करने हैं? हाँ, आप अभी देखो, जो कीज हमने हमारे डिक्शनरी के अंदर स्टोर किए हैं उसी की मदद से हम वैल्यू ट्रैक कर सकते हैं। जैसे
अगर मैंने एक देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 डिक्शनरी मैंने बना ली। ओके, एक स्टूडेंट 1 की है, ये मेरे क्लास के रोल नंबर से 1 नंबर पे स्टूडेंट है, उसका नाम अमित है। सेकंड नंबर पे एक गर्ल है, उसका नाम रिया है। ओके, और ये उनके मार्क्स सेम डाल दिए क्या मैंने? चलो कोई बात नहीं, हम इनको अलग कर देते हैं। और 91। ओके, अभी देखो, ये हो गई मेरी 2 डिक्शनरीज रेडी। अब इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? समझो मैं किसी कॉलेज में काम करता हूँ, मेरा डेस्क जॉब है, ठीक है। अभी आपको पता है वहां पे बहुत झंझट होती है, कोई भी आएगा, सर मेरा नाम गलत हो गया, सर आपने पूरा नाम नहीं डाला, मेरे मार्क्स गलत डाल दिए। तो मैं वहां पे क्या करूंगा? मुझे पता है, मैंने डिक्शनरी तैयार कर रखी है, मैंने पहली की डाली है नेम, दूसरी डाली है सब्जेक्ट, और लास्ट वाली डाली है मार्क्स। अभी एक बंदा मेरे पास आ गया, उसने बोला सर मेरा रोल नंबर 1 है, और आपने जो है मेरे जो मेरा नाम है, आपने बस फर्स्ट नेम यूज किया, आपको पूरा नाम डालना था मेरा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा नो प्रॉब्लम, नाम क्या है पहले देखते हैं तुम्हारा। मैं डालूंगा नेम, हम पहले चेक करेंगे, ठीक है। मैं बोलूंगा नेम, नेम क्या है तुम्हारा? अच्छा अमित, तुम सही कह रहे हो भाई, तुम्हारा नाम मैंने सिर्फ अमित डाला है। तो वो बोलेगा सर मुझे अमित नहीं, मेरा पूरा नाम डालो, अमित यादव डालो, अमित कुमार जो भी है वो डाल दो। तो ये देखो, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिया साइन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं डालूंगा अमित की जगह पे तुम अमित कुमार डाल दो। अभी ये जो कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं रीअसाइनमेंट। की का रीअसाइनमेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं डालूंगा स्टैंडर्ड स्टूडेंट नेम, जो उसका जो नेम है उसको रीअसाइन कर दो अमित कुमार से, ठीक है। और मैं उसको बोलूंगा प्रिंट, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं स्टूडेंट 1। ओके, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि नेम जो है वो अमित कुमार हो चुका है। समझ गए? अभी देखो, मैं साइड बाय साइड ऐसे फंक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। मेथड्स भी देख रहे हैं हम, लेकिन उसके अंदर हम ऐसे रीअसाइनमेंट्स वगैरह जो और भी है देखेंगे। तो इसको बोलते हैं हम रीअसाइनमेंट, ठीक है। अभी कोई मेरे पास आया, अच्छा हेलो, किसका ऑडियो चालू है? बंद कर दो प्लीज। जिसका माइक चालू है वो सब माइक बंद कर दो। ओके, जो मेरे मार्क्स है उसमें चेक कर लो एक बार आप क्या हो गया है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, तुम्हारे मार्क्स पहले देख लेते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट कोई प्रिंट कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट 1 के जो मार्क्स है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसने मुझे बोला सर मेरे मराठी के जो मार्क्स है ना, आपने 87 डाल दिया, मुझे 97 मार्क्स। तो मैं बोलूंगा ठीक है, मराठी मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे, मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, तो मैं डालूंगा, सॉरी 0th इंडेक्स पे, ठीक है। तो मैं डालूंगा मराठी, जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर जो मार्क्स मेरा की है, उसके अंदर जो मैंने लिस्ट स्टोर की है, उसका जो 0th एलिमेंट है उसको रीअसाइन कर दो। किससे? 97 से कर दो, क्योंकि उसके 87 है, 97 मार्क्स। और मैं उसको रन कर दूंगा। अब मैं देखूंगा स्टूडेंट 1 के जो मार्क्स है यहाँ पे 97 ऐड हो गया। ओके, इस तरह से हम रीअसाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अभी देखो, ये जरा सा क्या हो रहा है ना, हार्ड हो रहा है। ओके, मैंने क्या किया, सब्जेक्ट्स अलग बनाए, मार्क्स अलग बनाए। हम एक काम करते हैं, सब्जेक्ट्स और मार्क्स एक कर देते हैं। यहाँ पे डालूंगा मैं 97, यहाँ पे डालूंगा 96, संस्कृत में कितने थे? 76, साइंस के अंदर 84, और मैथ के अंदर 58। ओके, और मैं लास्ट वाला हटा देता हूँ इसको। सेम करते हैं हम रिया जी के साथ। फिजिक्स के है 95,
सही जा रहा हूँ 95 ओके। केमिस्ट्री के है, भाई देख गड़बड़ की मैंने यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई बता सकता है तो मुझे बताओ गड़बड़ क्या हो गई है मेरे से। बॉटनी के है 85, जूलॉजी के है 93, क्या मिस्टेक किया मैंने यहाँ पे, कोई बता सकता है मुझे? सर सब्जेक्ट के आगे मार्क्स नहीं लिखा। मार्क्स मेंशन नहीं किया है। चलो कीज चलो ठीक है, लिख देता हूँ। उसके बाद भी एक मिस्टेक मैंने की हुई है, कोई बता सकता है मुझे? करेक्ट, मैंने लिस्ट के अंदर की वैल्यूज पेयर डाल दिए। ये अंडरलाइन देख रहे हो यहाँ पे, ये गलत है। यहाँ पे मुझे ब्रेसेस लेने ब्रेसेस। पड़ेंगे क्योंकि ये डिक्शनरीज कर रहा हूँ ना मैं तैयार यहाँ पे। समझ गए प्रॉब्लम क्या था? ओके, अब मेरी लिस्ट प्रॉपर तैयार हो गई। अब इसको रन करूंगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, अभी देखो मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। चलो स्टूडेंट सेकंड जो है, उसने बोला सर कोई बदमाश बच्चा था जिसने मेरा नाम फॉर्म फिलअप करते समय गलती से रिया की जगह बंदरिया डाल दिया। ओके सर प्लीज वो चेंज कर दो। मैं क्या करूंगा, लिस्ट में है, दोनों तरफ विजिबल है मेरी स्क्रीन। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने शेयर हाँ किया। सर विजिबल है। यस विजिबल है। यस ओके यस। चलो थैंक यू। मैं बोलूंगा किसी ने, उसने बोला सर गलती से किसी ने बदमाशी कर दी, मेरा नाम गलत डाल दिया। किसी का नाम रिया नहीं है हमारी क्लास में, सॉरी, ये बस एक जोक था। ओके सीरियसली मत लो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेम को फिर से रीअसाइन कर दूंगा। मैं बोल दूंगा नहीं, ये किसी ने बदमाशी की है, इनका नाम रिस्पेक्टफुली रिया जी करके ऐड। ओके, और फिर अगर मैं देखूंगा स्टैंडर्ड 2 का, तो उनका नाम चेंज हो गया होगा। ये हमने देखा पहला इस्तेमाल, ठीक है, रीअसाइनमेंट का। अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं इसके अंदर और एक काम कर सकता हूँ। अभी जबकि मैंने डिक्शनरी बनाई तो उसका भी एक देख लेते हैं। मैं पूछूंगा मार्क्स जो मेरा की है उसके अंदर जो फिजिक्स है उसके कितने मार्क्स है, ठीक है, स्टूडेंट 2 के। और मैं पूछूंगा क्या हो गया, क्यों नहीं दिया, कहाँ पे गलती हो गई, ये छुआए। अच्छा हाँ सॉरी, सब्जेक्ट एंड मार्क्स है वो। देखो ये होती है छोटी छोटी गलतियां, और फिर मैं पूछूंगा क्या है। ओके, अब ये मुझे फिर से ये दे रहा है, ठीक है, वो बोलेगा जो स्टूडेंट 2 है जो आपके डेस्क से सामने खड़ा है, उसका जो सब्जेक्ट है और मार्क्स है, उसका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें उनके 95 मार्क्स। यस क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो? यस सर आ रही है ना। सर आ रही है आ रही है। चलो चलो ग्रेट। चलो अभी देखा हमने कि हम एक पर्टिकुलर आइटम का रीअसाइनमेंट कर सकते हैं या फिर हम की मदद से उसका वैल्यू ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसी की मदद से हम इसके अंदर एक एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक, एक ही। ओके, क्योंकि हमें आगे उसका मेथड देखना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखो स्टैंडर्ड 2 जो है उसके अंदर मैंने डिपार्टमेंट नाम का कोई भी की नहीं बनाया है। अगर आपको दिखेगा तो दो ही की है, एक है नेम, दूसरा है सब्जेक्ट एंड मार्क्स। लेकिन अभी मुझे ऊपर से ऑर्डर आया कि इसके अंदर सर आप ये भी डाल दो, क्या डाल दो, डिपार्टमेंट भी डाल दो हर एक स्टूडेंट का। तो अपडेट कर सकता हूँ मैं, उसके लिए लूप्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पर्टिकुलर सिर्फ एक ही स्टूडेंट का डालना है। ओके, इसलिए मैं ये मेथड दिखा रहा हूँ आपको कि हम ये कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डिपार्टमेंट
इज इक्वल टू क्या सब्जेक्ट्स है, जनरल डाल देता हूँ, नो प्रॉब्लम, जनरल। अगर आपने अभी देखा होगा तो मैंने इसके अंदर एक की और वैल्यू का पेयर ऐड कर दिया। क्या कर दिया? एक की और वैल्यू का पेयर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मुझे पता है इसके अंदर डिपार्टमेंट नाम की की नहीं है, ही जनरल की है, तो इसकी मदद से हम उसको भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर एक ही एलिमेंट ऐड करना है, एक ही की वैल्यू पेयर ऐड करनी है, तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। अभी देखो, मुझे अगर मल्टीपल ऐड करने हैं, ठीक है, इस तरह से तो मैं एक ऐड कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक नहीं बहुत सारी चीजें ऐड करनी है, तो मैं इसके अंदर अपडेट नाम का मेथड यूज कर सकता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लो, क्या कर सकता हूं मैं? अपडेट नाम का मेथड यूज कर सकता हूं। मैं कहूंगा स्टूडेंट 2 को अपडेट कर दो विथ सॉरी, इसके अंदर मुझे ब्रेसेस यूज करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे बहुत सारी की वैल्यू डालनी है। ओके, तो मैं बोलूंगा अपडेट, क्या अपडेट करना है मुझे? डिपार्टमेंट डालना है, डिपार्टमेंट डाल दो, जनरल ग्रुप, जनरल या फिर साइंस, कुछ भी डाल दो, डजंट मैटर, चलो जनरल। और क्या ऐड कर सकता हूँ मैं इसके अंदर? चलो एड्रेस डाल दो, कोई बात नहीं, इसके अंदर आप एक एड्रेस डाल दो। क्या डालू? पुणे डाल देता, चलो पुणे डाल दो। ठीक है, और अब इसको प्रिंट कर दो। अभी अगर आप देखोगे तो मैंने इसके अंदर 2 कीज ऐड कर दी। ऐसे में कितने भी कीज इसके अंदर अपडेट कर सकता हूं। इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं डॉट अपडेट का। ठीक है, अगर हमें किसी डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल की वैल्यू पेयर ऐड करनी है तो हम अपडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक ही करनी है तो हम डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की डालेंगे, उसको रीअसाइन कर देंगे, उसका वैल्यू डालेंगे और एक और वो सिंगल की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा। लेकिन मुझे एक नहीं बहुत सारी डालनी है, तो मैं इस तरह से डाल सकता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा शायद चौथा में। हाँ, यस, हाँ, वो सब कोलन मार्क्स है वो की कंसिडर होगा ना अब एग्जांपल में? एक बात कीजिए, देखो कोई मीट से बोल रहा है, कोई इधर से बोल रहा है। एक मिनट, चलो अभी कौन बोल रहा था? मीट से कौन हेलो। बोल रहा है? हाँ, हाँ कौन बात कर रहा है? हाँ, वो सब कोलन मार्क्स एक ही की कंसिडर होगा ना? दोनों दो लोग बात कर रहे हैं, देखो इसका प्रॉब्लम जो है ना यही है। एक मिनट रुको, एक मैं जिसको बोलूंगा वो बात करो, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। टीम्स के अंदर से कौन? किरण सावंत जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ बराबर सर। हाँ, किरण सावंत जी आप बोलिए पहले। वो सब कोलन मार्क्स एक ही की कंसिडर होगा ना? करेक्ट, मैं यहाँ कोमा से उन कीज को सेपरेट कर रहा हूँ और इस कॉलन से एक की वैल्यू पेयर हम असाइन कर रहे हैं। ओके, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गया, और 2 ऐड करने तो मैंने इसको कोमा से सेपरेट कर दिया, फिर मैंने एक और डाल दी। यहाँ मैं फिर एक कोमा डाल के उसके आगे कितने भी यूज कर नहीं सकता हूँ। मेरा डाउट क्या है सर, वो हाँ, जो यस, सेकंड वाला जो एग्जांपल है अपना स्टैंडर्ड हाँ, 2, उसमें आपने हाँ, सब कोलन मार्क्स लिखा है, उसके आगे डिक्शनरी ऐड की है पूरा, ओके, हाँ, तो उसमें सब कोलन मार्क्स ये जो सिंगल कोट में आपने दिया है वो एक की कंसिडर होगा ना? यस, ये एक की होगी। मतलब सब कोलन मार्क्स ने सेकंड वाला एग्जांपल ऊपर ऊपर उसके ऊपर। अच्छा, ये हाँ ये ये वाला। नहीं है, नहीं, देखो देखो देखो, मैंने ये हमारी एक की है पूरी की पूरी।
ये सिंगल कोट के अंदर सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स मैंने इस फॉर्मेट्स में मुझे डालने हैं, इसलिए मैंने कोलन डाला। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ क्योंकि वो स्ट्रिंग है, उसको फोकस मत करो। ये सिंगल कोट्स के अंदर इतनी, ये पूरी की पूरी की है मेरी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। यस, यहाँ पे कोलन इस्तेमाल किया, इसका मतलब सिर्फ सब मेरी की नहीं हो जाएगी, मैं इसके जगह पे इक्वल भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उसको सिंगल कोट्स के अंदर डाला है। अच्छा ये अच्छा, पूरी ठीक है। देखो, अभी जो मैंने सिलेक्ट किया है ना, ये पूरी मेरी की है। ओके, ओके ओके सर। यस। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, सब्जेक्ट विथ मार्क्स करता हूँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। चलो सब्जेक्ट विथ मार्क्स, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले देखा, हम वैल्यूज का मेथड देखा हमने, फिर हमने देखा कीज का मेथड। ओके, डॉट कीज, फिर हमने देखा गेट का। ओके, डॉट गेट, जो हमें एरर नहीं देता। अगर हमारी की डिक्शनरी के अंदर नहीं है, कोई की अगर डिक्शनरी के अंदर उसको सर्च नहीं कर पाता, तो वो हमें एरर नहीं देगा। ओके, अगर हमने डायरेक्टली की सर्च कर दी सिंगल कोई की, तो वो हमें एरर देगा, लेकिन गेट हमें एरर नहीं देता। उसके बाद हमने देखा अपडेट। ठीक है, अपडेट, इसके अंदर ऐसा करली ब्रैकेट डालो, कोमा डालो, इससे आपको पता चलेगा कि आप दो कैसे दोगे। क्योंकि जब आप सिंगल ऐसा लिखोगे ना, तो आप सिर्फ एक ऐड करते रहोगे, आप ये डालना भूल जाओगे, मुझे पता है, बाद में पढ़ोगे तब, और एरर देगा। तो इस अपडेट के अंदर क्या करो, ऐसे करली ब्रेसेस भी लिख लो, और यहाँ पे नीचे ऐसा गैप कर दो, फिर कोमा, फिर, हाँ आपका कोई प्रॉब्लम था, रुको अभी 1 मिनट रुको। मीट से बोल रहे हैं, मोइनुद्दीन जी बोल रहे हैं ना? हाँ बोलिए। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। जस्ट मिनट, मोइनुद्दीन जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। हाँ बोल 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 बोल, हाँ। सॉरी, अर्जेंट कॉल था तो लेना पड़ा। ओके, चलो। हाँ क्या बोल रहे थे आप मोइनुद्दीन जी? हम नाम के अंदर जो वैल्यूज है, मतलब जो मैंने फर्स्ट नेम जो इस्तेमाल किया है, उसके अंदर जो अमित नाम की वैल्यू है, हमें उसके अंदर कुछ ऐड करना है। ओके, ऐसा ही कह रहे थे ना आप? हाँ, करेक्ट।
हाँ कर सकते हैं ना, हम बहुत सी कीज ऐड कर सकते हैं और उस की के अंदर हम चाहे वो वैल्यू डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, हम की के अंदर जितनी भी वैल्यूज चाहे उतनी डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसको, चलेगा। मैंने पहले ही बताया, हम डिक्शनरी के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं एज अ वैल्यू। ओके, कर सकते हैं। चलो अभी, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, नेस्टेड लिस्ट के अंदर नहीं कर सकेंगे हम। ओके, ये जो है वो डायरेक्टली लिस्ट के अंदर डिपेंड नहीं कहूंगा मैं, क्या बोलूंगा इसे, ऐड कर सकते। यस, अभी कर सकते हैं क्या, नहीं हम सिंगल वैल्यू कर सकते हैं उसके अंदर, बहुत सारी नहीं कर सकते। ओके, नहीं कर सकते उसको। चलो छोड़ो, हमने देखा अपडेट। ओके, यहां तक देखा। अभी इसके आगे देखो, समझो समझो कि, जस्ट मिनट, मुझे एक लिस्ट लेने दो उससे पहले। ओके, एक मिनट रुको, और एक लिस्ट और एक डिक्शनरी लेता हूँ मैं। ठीक है, देखो जैसे स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू हमने बनाए ना, इससे भी आसान हम कर सकते हैं। हम बना सकते हैं एक ही क्लास जिसके अंदर मैं अलग अलग डिक्शनरी तैयार कर सकता हूँ। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग ले लिया हो, चलो छोड़ो उसको, कोई बात नहीं। पर हम इसकी मदद से भी डिक्शनरी के अंदर भी अलग अलग वैल्यूज ढूंढ सकते हैं। ओके, अभी देखो, जैसे कि बीए क्लास है, उसके अंदर जो फर्स्ट है, ओके, उसके अंदर नेम क्या है। इस तरह से भी हम इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, यहाँ पे सीधे रोल नंबर डाल दूंगा, आगे मैं अपने हिसाब से डिक्शनरीज तैयार कर सकता हूँ। ये जो है, ये सिंगल सिंगल भी हम कर सकते हैं, पूरे का पूरा भी कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से हो। अभी मैं जो आगे आपको बताने वाला था, वो था कि अगर हमारे पास समझो दो लिस्ट है, ओके, या फिर दो टपल्स है, दो लिस्ट है, पर उनका हमें डिक्शनरी के अंदर उनको हमें ट्रांसफर करना है। ओके, जैसे हमने देखा था जिप फंक्शन देखा था, याद है आपको? हम क्या करते थे कि दो अलग अलग लिस्ट को हम जिप करते थे, लेकिन वो हमें टपल के फॉर्मेट में देता था। यहाँ पे हमें टपल के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में चाहिए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट मिनट, ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे, नहीं, नहीं, ये नहीं चाहिए। हम्म, क्या हो गया मेरे लैपटॉप को आज, सीरियसली।
चलो छोड़ो, हम खुद ही लिस्ट बना लेते हैं, कोई बात नहीं। लिस्ट 1, ओके। अभी ये क्या आ गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग, अभी मत कर बे, लेक्चर चालू है। इसी ने तो गड़बड़ की है मेरे लैपटॉप के साथ, मुझे पता नहीं। चलो देखते हैं, हमने एक लिस्ट बना दी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ओके। और मैंने एक सेकंड लिस्ट बना ली। लिस्ट 2, उसके अंदर हम अल्फाबेट्स डालते, ओके। कोमा बी, कोमा सी, कोमा डी, कोमा ई। चलो इतने रख दो, जाने तो, छोड़ो। कितने हो गए, 5 हो गए ना, ये छठा कट कर देता हूँ मैं, ठीक है। हमने देखा था कि हम एक zip नाम का फंक्शन यूज करते थे, उसके लिए हम उसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर करते थे, ओके। मैं बोलता था कि इसको एक लिस्ट के अंदर डाल दो, ठीक है। क्या कर दो, एक लिस्ट के अंदर डाल दो, इसको जिप कर दो, लिस्ट 1 को एंड लिस्ट 2 को। और टेम्प को मुझे प्रिंट करके दिखो। अभी अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे तो ये कोई की वैल्यू पेयर नहीं, ओके। ये एक लिस्ट के अंदर मुझे टपल्स दे रहा है, ओके, टपल्स के फॉर्मेट में। अगर मैं यहाँ पे टपल बोलता तो ये मुझे टपल के अंदर टपल्स देता, ठीक है, लिस्ट दे रहा है। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे ये ऐसे कोमा से नहीं सेपरेट करने, मुझे इसको डिक्शनरी के अंदर डालना है। तो मैं सिंपल यूज करूंगा डाटा कन्वर्जन। मैं बोलूंगा टेम्प का कन्वर्जन कर दो लिस्ट के अंदर, सॉरी डिक्शनरी के अंदर। तो ये एक इस्तेमाल हम कर सकते हैं अगर हमारे पास 2 लिस्ट है या फिर 2 टपल्स है, तो हमें उसको पहले स्टोर करना पड़े। अभी देखो ये जो है ना, ये शायद 2 आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता, ओके। आप डायरेक्टली डिक्शनरी को नहीं बोल सकते कि लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को ऐड कर दो, शायद ये एरर देगा। ये अगर अपडेट आया तो मुझे नहीं पता, रुको जस्ट मिनट। नहीं, ये क्या बोलेगा, डिक्शनरी एक्सेप्ट 1 आर्ग्यूमेंट एट टाइम, ओके। 1 आर्ग्यूमेंट देके क्या फिर एक बार, चलो छोड़ो। ये जो है वो इसको नहीं लेगा। इसको क्या करना पड़ता है, हमें पहले एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, और उस वेरिएबल को, ये फिर से ये नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया। आज ना बहुत मेरा दिमाग खराब हो गया है, जो आज खत्म करना है। एक मिनट गाइस, हाँ। मुझे लैपटॉप को जल्द से जल्द रिपेयर करना पड़ेगा, अभी कुछ तो गड़बड़ है इसमें। चलो, मैं कह रहा था कि डिक्शनरी के अंदर हम 2 आर्ग्यूमेंट्स या फिर डायरेक्टली हमारे लिस्ट टपल्स नहीं डाल सकते, हमें उसको पहले वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है, एंड देन वी कैन डाटा उसका हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक डिक्शनरी के अंदर, ओके। तो यही कुछ हमारे मेथड्स थे, इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होंगे, मैं उसका लिस्ट आपको डाल दूंगा आपके ग्रुप पे। और डिक्शनरी में वैसे मेथड्स ज़्यादा कुछ है नहीं, पर जितने भी है मैं वो डाल दूंगा, आपको अपडेट कर दूंगा ग्रुप के अंदर। भी आज मेरा लैपटॉप बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, तो मुझे लगता है आज के लिए हमें रुकना चाहिए यहीं पे। देखो इसके अंदर और एक होता है, मैं बस क्या करता हूँ आपको ऐसे ही बोल देता हूँ, ठीक है। जो
समझो अगर मैंने की के अंदर कोई मेरी की है, जैसे हमारी फर्स्ट एवेंजर की थी, उसके अंदर मैंने एक लिस्ट स्टोर की थी, ठीक है। अब अगर मुझे उस लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना हो तो मुझे पहले डिक्शनरी का नाम डालना पड़ेगा, फिर मैं उसको उस लिस्ट का जो नाम है वो डालूंगा, देन आई विल अपेंड दैट। ओके, मतलब कैसे, अभी देखो, अभी इसके अंदर जो मेरा पार्टनर्स नाम का एक लिस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट एवेंजर्स के अंदर जो पार्टनर्स नाम का जो लिस्ट है उसके अंदर मुझे अपेंड करना है, डॉट अपेंड। तो मैं यहाँ पे अपेंड फंक्शन यूज कर सकता हूं। सर हेलो यस, सर मीट से आप रिमूव हो गए हैं सर, लेफ्ट कर गए सर। नहीं लेफ्ट नहीं किया, मेरे लैपटॉप का सर मिड से रिमूव हो गया। कुछ गलती से होगा शायद। सो चलो एक काम करो, अभी थोड़ा ही बचा है, अगर हो सके तो टीम्स पे आ जाओ सब लोग, मैसेज डाल दो कोई ग्रुप पे। अभी क्या हो रहा है ना, वो थोड़ा सा सर आप कर लीजिए। प्रॉब्लम दे रहा है मेरा आज। हेलो हाँ यस, सर ले लीजिए सर, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रहा है आज। यस सर, कल कंटिन्यू करते हैं सर। देखो कल क्या है ना, हाँ कल ही आप लीजिए। एक मिनट, कल आपके लिए सरप्राइज है। कल शायद सरप्राइज नहीं बोलूंगा डायरेक्टली, मैं अभी नहीं बोलूंगा। कल आपका एक क्विज होगा, ओके। जितना हमने पढ़ा है ना, अभी इसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, ये 2-4 मेथड्स थे, इसका मैं आपको ये डाल दूंगा, डॉक्यूमेंट डाल दूंगा। भी इसमें कुछ ज्यादा देखने के लिए मेरे को बस वो बोलना था कि अगर लिस्ट फंक्शन है तो हम उसको अपेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिस्ट है ना, तो हम वहाँ पे लिस्ट के मेथड्स और फंक्शन यूज कर सकते हैं की के वैल्यूज के अंदर। ओके, यही बताना था मुझे, बाकी और उसमें कुछ है नहीं। एंड आई वाज गोइंग टू टेल यू कि कल जो है, अभी देखो डिक्शनरी तक तो हमारे वो लिटरल्स भी खत्म हो गए, जो 4 लिटरल्स थे, कलेक्शन लिटरल्स खत्म हो गए। हमने उसके अंदर लिस्ट देखा, सेट देखा, डिक्शनरी देखा, और क्या था, स्ट्रिंग्स वगैरह, हमारा सब कुछ वो हो गया। ओके, तो कल जो है आपका एक क्विज होगा, ओके। और जो क्विज है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों भी चेक होगा। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अगर चेक बॉक्स है तो मल्टीपल आंसर्स करेक्ट होंगे, अगर चेक बॉक्स नहीं है तो सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा। और जितनी जल्दी आप सही जवाब देंगे उतना ज्यादा आपका स्कोर होगा, ओके। सेकंड, आप सिर्फ एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन के बाद, सबमिशन के बाद आपको फिर आपका आंसर चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, ओके। तो ये कुछ क्विज के नियम थे जो मैं आपको बताने वाला था। उसका लिंक यही हम चैट बॉक्स में शेयर करेंगे या फिर क्यूआर कोड शेयर करेंगे स्क्रीन पे डायरेक्टली। आप उसको फोन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लैपटॉप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा आपको लगे। लिंक से आप लैपटॉप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। वहां पे सभी जो अब तक टॉपिक्स हुए हैं हमारे, उस पे क्विज होगा। उस पे नंबर भी आते हैं, पहला कौन आया, सेकंड कौन आया, वो भी होता है। एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला था वो थी कि कल हम आपको एक प्रोजेक्ट देंगे, ओके। मैं दूंगा या फिर अभिषेक सर देंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। डिक्शनरी मेथड्स का उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर इस्तेमाल करना पड़ सकता है कहेंगे हम, ठीक है। लेंथ फंक्शन, डिक्शनरी, कुछ और भी मेथड्स है, उनका आपको इस्तेमाल करना होता है। और वो प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है, और फिर उस प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन मैं या फिर अभिषेक सर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देंगे आपको कि वो सॉल्व भी कैसा करना, ठीक है। तो कल जो है, कल शायद हम कुछ सिखाएंगे नहीं, लेकिन कल 2 काम होंगे। एक तो क्विज होगा, और सेकंड जो है वो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। वो प्रोजेक्ट आपको परसों तक
सॉल्व करना है, चलेगा? चलेगा। यस आज सर लैपटॉप बहुत Yes, sir. परेशान किया मुझे मेरे, मैं इसको कल रिपेयर करता हूँ। ओके, ऐसा कभी करता नहीं, ये पहली बार हुआ है ऐसा। ठीक है, तो मैं जो है इसको भी रिपेयर कर दूंगा, और कल आपका क्विज होगा, प्रोजेक्ट दिया जाएगा। और निखिल जी का कोई डाउट है, पूछिए निखिल जी, क्या हुआ? नहीं सर, हो गया। ओके, हो गया ना? देखो, अभी मुझे पता है आज का लेक्चर कुछ खास हुआ नहीं इस लैपटॉप और वो पहले वाले वो रिमूव करने की वजह से, तो मैं एक काम करूंगा, चलो कल हम जो है कुछ समय तक रिवीजन कर लेंगे फिर से एक बार, मैं पूरा जो है वो सिंगल फ्लो में बता दूंगा। आज ये सब आगे पीछे हो गया, मेथड्स भी ले लिए और एग्जांपल्स भी ले लिए, तो कल जरा आराम से लेते हैं इसको फिर से। ओके, पहले 5-10 मिनट में लूंगा, तब तक अभिषेक सर अगर होंगे तो वो प्रिपेयर कर लेंगे क्विज वगैरह, और उसके बाद हम क्विज लेंगे। और कल तक ये लिंक का भी मैं ना ये रिमूव करने वाले को भी मैं अभी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, कौन है मुझे पता नहीं, देखूंगा मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आज के लिए हम इनफ कर देते हैं, यहीं पे रोक देते हैं। डाउट्स वगैरह आप कल पूछ लेना अभी, चलेगा? इज इट ओके? ओके सर गुड नाइट। ओके सॉरी, सर। ओके सर। बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, वो क्या हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गई। थैंक यू, थैंक यू। चलो चलो, नो गुड प्रॉब्लम। नाइट सर। आई एम गोइंग टू एंड। गुड नाइट एवरीवन। और कल गुड हम नाइट डाउट्स भी सर। लेंगे, मैं रिवीजन भी कर लूंगा। यस यस, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। not a play.